कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, अगर आप चेतक हेलीकॉप्टर्स की बात करें या चीता हेलीकॉप्टर्स की बात करें, तो फ्रांस में निर्मित थे एलुएट्स, उनकी गारंटी ही सिर्फ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ने की है, और उसके बावजूद भारतीय वायुसेना उसे 23,000 फीट की ऊंचाई पर भी ले जा चुकी है, जहां पर न के बराबर ऑक्सीजन होती है। ऐसी परिस्थिति में हेलीकॉप्टर उड़ाना, लोगों की जान बचाना, रसद सामग्री पहुंचाना, यही भारतीय वायुसेना को दुनिया की हर वायुसेना से अलग बिल्कुल कर देती है, और दिखाती है कि किस तरह से शांति काल में जितना पसीना बहाते हैं, युद्ध काल में उतना ही कम लहू बहता है। इसको चरितार्थ करते हैं। तो ये जो C-130J है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में आते हुए, उस इलाके तक आते हुए अपनी लैंडिंग के बाद जहां पर प्रधानमंत्री अब बोर्ड करेंगे, और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो तमाम लोग उनके साथ यहां पर आए थे वो सब इसमें सवार होंगे। पीछे की तरफ से आप देखते हैं कि विमान के पीछे की तरफ का वो हिस्सा है जहां से लोड किया जाता है न सिर्फ साजो सामान को, बल्कि जो सैनिक होते हैं वो भी वहां से प्रवेश करते हैं। लेकिन सामने का भी कॉकपिट के पीछे का इलाका, एक छोटा सा दरवाजा जो आप देख रहे हैं जिसे अभी खोला जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे विमान के भीतर। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें न कोई फर्स्ट क्लास है न कोई इकोनॉमी है, यहां पर सिर्फ बेंच लगे होते हैं इसमें पीछे, जिसमें सीट बेल्ट लगे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको दिक्कत ना हो उसके लिए ऑक्सीजन मास्क रहते हैं अगर उसकी आवश्यकता पड़ गई, और साथ में आपके पास हेडफोन्स रहते हैं जिसके जरिए आप उस नॉइज को कैंसिल कर सकते हैं, यानी उस आवाज को रोक सकते हैं अपनी कानों को में पहुंचने से, और पायलट भी उसके जरिए संवाद कर सकता है। तो ऐसी कुछ होती है व्यवस्था एक C-130J के भीतर, जो इस समय विमान आप सामने देख रहे हैं अब अपनी जगह पर, निर्धारित जगह पर आकर लग चुका है। प्रधानमंत्री की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है जो वो इर्द गिर्द तैनात हो गई है। पीछे के हिस्से को खोल दिया गया है जहां से लोग भी सवार होंगे, और जो अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ आए हैं वो सब अधिकारी पीछे के इस लोडिंग एरिया से जाएंगे अंदर। जो वीवीआईपी है यानी प्रधानमंत्री खुद, वो उस साइड के दरवाजे से अंदर घुसेंगे, और फिर वही सीढ़ियां चढ़कर कॉकपिट में जो बेंच लगी है वहां जाकर अमूमन वीवीआईपीज वहीं पर बैठते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो इलाका वो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है पीछे की बेंचेस से ज्यादा, 1% ज्यादा। ये बस सोचने की बात हो जाती है कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन काफी देखिए, सैनिकों को ऐसे भी कंफर्ट की आवश्यकता होती नहीं है। वो जाते हैं तो अपनी तैनाती के लिए जाते हैं और पूरी रॉ में जाते हैं। अब इसी विमान में गौरव, इससे पैराड्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा, सबसे सक्षम ये पैराड्रॉप्स के लिए इसलिए भी है, दुश्मन के इलाके में इंसर्शन करने के लिए। ये बहुत नीचे उड़ने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रेडार के फोकस से और नीचे उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। बहुत धीरे भी उड़ने में सक्षम है, तो रेडार इनको पकड़ नहीं पाता, और फिर ये पैराड्रॉप करके पलट के वापस भी आ सकते हैं। तो पीछे का जो इसका एरिया है, दरवाजे इसके दोनों खोल दिए जाते हैं, और फिर धड़ाधड़ पायलट्स उससे जो कमांडोज हैं वो पीछे से निकल जाते हैं, और जो सामान है उसको भी रेल्स के जरिए पीछे से धकेल दिया जाता है, चाहे गाड़ी हो चाहे इक्विपमेंट हो। और दौलत बेग ओल्डी जैसे, मतलब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर भी अगर आपकी लैंडिंग है, वहां पर आपके पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, तो यह विमान वहां तक रसद सामग्री और सामान और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। C-17 ग्लोब मास्टर में टैंकों को भी आप ले जा सकते हैं, IL-76, तो हर तरह के विमान, मालवाहक विमान भारतीय वायुसेना में इसीलिए हैं क्योंकि सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेह लद्दाख हो, राजस्थान हो या फिर समुद्री तट हो, भारत का जो बॉर्डर्स है इतने अलग अलग तरह के हैं। यही वो विमान है जो हर बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, और जैसा आप कह रही थी, कमांडोज के लिए ये दुश्मन के इलाके में भी उनको ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा, उन इलाकों में जो उड़ान भरते हैं ये हमारे विमान, वहां पर सिर्फ एक ऊंचाई एक समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटा विंडो होता है मौसम का भी। मौसम इतनी तेजी से अपने रंग को बदलता है कि वहां पर आपको कितना समय मिल रहा है कि आपको निर्धारित जगह पर जाना है, सामान पहुंचाना है या ट्रूप्स को पहुंचाना है और फिर वहां से वापस निकल जाना है, वो बहुत सीमित होता है। और उसके भीतर आपको ये चीजें करनी है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और
पूरे नियंत्रण के साथ इस तरह के भारी भरकम विमानों को नियंत्रित करके एक छोटे से रनवे पर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सेनाओं की आवश्यकता के हिसाब से आपको चीजों को पहुंचाना होता है। बहरहाल एक बड़ा दिन भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए, लोगों के लिए जो पूर्वांचल में रहते हैं, जिनके लिए ये जो एक्सप्रेसवे है वो आर्थिक तरक्की के कई रास्ते खोल सकता है। तो ये C-130J सुपर हर्क्यूलिस जो आप इस समय सामने देख रहे हैं, लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसमें प्रधानमंत्री अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सेना का विमान उतरा था। ये ऐतिहासिक पल पूर्वांचल ये C-130J है, सुपर हर्क्यूलिस। ग्लोब मास्टर C-17 को कहा जाता है। ये C-130J सुपर हर्क्यूलिस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर वापस निकलेंगे। C-130J सुपर हर्क्यूलिस भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान, इसे स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट, एक तरह से C-17 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक लिफ्ट विमान है। C-130J हर्क्यूलिस भारतीय वायुसेना का स्पेशल फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही विशेष विमान है। इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है, कमांडोज को भी ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसको हवाई पट्टी की भी आवश्यकता नहीं है लैंडिंग के लिए। यह इतना सक्षम विमान है कि कुछ कच्चा पक्का सा भी रास्ता हो तो वहां उतरने में सक्षम रहता है, लो लेवल फ्लाइंग में सक्षम रहता है और तेजी से टेक ऑफ करने में सक्षम रहता है यह विमान। और इसीलिए यह भारतीय वायुसेना के लिए और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए, कमांडो ऑपरेशंस के लिए सबसे चुनिंदा, सबसे फेवरेट उनका एयरक्राफ्ट रहता है। आज इसी के साथ साथ पूर्वांचल को एक नई उड़ान देने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा कि उनका प्रयास निरंतर यही है कि जो पूर्वांचल की उपेक्षा हुई, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, यह उपेक्षा अब आगे न हो, पूर्वांचल के लोग एक नई उड़ान के लिए तैयार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा और उसमें लगभग 3.2 किलोमीटर लंबा एक विशेष स्ट्रेच, एक विशेष रास्ता, रनवे बनाया गया है, सीमेंटेड रनवे लड़ाकू विमान और मालवाहक विमानों की लैंडिंग के लिए।